गर्मियों का मौसम जा चुका था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। मीनू अपने तीनों बच्चों के साथ घर पर थी। माँ, बारिश कितनी अच्छी हो रही है। मौसम कितना अच्छा हो गया है ना। तुम बच्चों को ये मौसम बहुत पसंद आता है, पर बहुत सारे ऐसे पक्षी भी हैं जिनका इस मौसम में जीवन बहुत कठिन है। चिड़िया के सभी बच्चे ये बात सुनते हैं। गोलू को ये बात घर कर गई। हम तो इस मौसम में आराम से घर पे बैठे मजे कर रहे हैं, पर बाहर कितने पक्षी ऐसे होंगे जो इस बारिश में बहुत परेशान होंगे। माँ ने सही कहा था, मुझे उन सब की मदद करनी चाहिए। गोलू मन ही मन सोचता है। शाम होते ही गोलू कुछ खाना लेकर गरीब पक्षियों को देने जाता है, पर उस समय तो बहुत घनी बारिश हो रही थी। माँ, गोलू भैया घर पर नहीं है। अरे बेटा, देखो यहीं कहीं होगा। माँ, मैंने तो हर जगह देख लिया, गोलू कहीं नहीं है। चिड़िया और उसके बच्चे मिलकर गोलू को ढूंढने लगते हैं, पर गोलू का तो कोई अता पता ना था। गोलू खाना लेकर तो घर से आ गया था, पर वो बेचारा इतनी घनी बारिश और हवा के दबाव के बीच में अपना बचाव ना कर सकता है और अचानक से जमीन पर जा गिरता। भी तेज हवाओं की वजह से एक पेड़ उस पर जा गिरता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उधर चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। बच्चे, तुम लोग घर पर ही रहना, मैं कालू भैया को ढूंढ कर आती हूँ, वो मिल जाएंगे। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। माँ, हम भी आपके साथ चलेंगे। बच्चे, बाहर इतनी बारिश हो रही है, अगर तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे तो मुश्किल हो जाएगी। चिड़िया अकेले ही गोलू की तलाश में जाती है। कुछ दूर उड़कर वो काली कौवी के घर के पास से होकर गुजरती है और उसकी मुलाकात काली कौवी से हो जाती है। अरे चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी बारिश में? काली बहन, मेरा गोलू इतनी बारिश में पता नहीं कहाँ चला गया। आप देखो ना, कितनी बारिश हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। अरे चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, वो मिल जाएगा। काली कौवी चिड़िया को हौसला की कोशिश करती है, पर चिड़िया का तो दिल ही बैठा जा रहा था। फिर दोनों उड़कर गोलू की तलाश में आगे बढ़ते हैं। कालू कौवा दूसरे जंगल से वापस आ ही रहा था कि उसकी नज़र गोलू पर पड़ती है। वो तो बहुत जख्मी था। अरे ये तो गोलू है, पर इसे हुआ क्या है? इतनी बारिश में ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इसे घर तक पहुँचाना चाहिए। कौवा गोलू को अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर छोड़ने जाता है। घर पर चिड़िया के दोनों बच्चे अकेले थे। कालू आवाजें लगाता है, कोई है घर पर? कोई है? दरवाजा खोलो जल्दी। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी मम्मी घर पर नहीं है। बेटा, जल्दी दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी है। कालू चिल्लाता रहा, पर बच्चे डर से दरवाजा नहीं खोल रहे थे। बेटा, मैं कालू चाचा हूँ, मैं गोलू को लेकर आया हूँ, वो मुझे बाहर जख्मी मिला था, जल्दी दरवाजा खोलो। तब जाकर बच्चे दरवाजा खोलते हैं। कालू गोलू को लेकर अंदर आता है। उधर मीनू और काली दोनों गोलू की तलाश में घूम रहे थे, पर दोनों को गोलू कहीं नहीं मिला। बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे गोलू को क्या हुआ होगा। अरे चिड़िया, सब्र रखो, कुछ नहीं हुआ होगा, मिल जाएगा। मीनू और काली दोनों हार मानकर घर को लौटते हैं और वहां पहुंचकर दोनों देखते हैं कि कालू गोलू को लेकर घर पर पहले से ही पहुंच चुका था। मेरे बच्चे, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे? गोलू डरा सहमा चुपचाप खड़ा हुआ था। माँ, मैंने सोचा मैं इन गरीबों की कुछ मदद कर दूं। इतनी घनी बारिश में वो परेशान होंगे। मेरे बेटे,
मदद इस तरह नहीं करते। अगर तुम्हें मदद ही करनी थी तो हमें बता कर जाना था ना, तब हम इतना परेशान नहीं होते। दोस्तों, मदद करना तो अच्छी बात है, पर हमें समय और परिस्थितियाँ देख कर ही मदद करनी चाहिए।